कभी भी नहीं जाऊँगी सर, सच में मैं गला काट दूँगी, ज़हर खा लूँगी। यहीं मर के दिखाऊँगी, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ सर यहाँ। जब तक सीमा हैदर, आज ये नाम हर एक हिंदुस्तानी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये सचिन की लवर ही है या फिर पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंट। तथा यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से बातचीत में क्या क्या सवाल किए, चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। इनके सवाल और जवाब भी आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। यदि विश्वास नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझ में तो आपको आ ही जाएगा। सीमा हैदर के बारे में तो आप सभी जान ही रहे हैं, फिर भी शॉर्ट में इसके बारे में जान लीजिए। सीमा पाकिस्तान से आई 4 बच्चों की मां है, जो कि इंडियन सचिन से शादी की है। इसका भाई और चाचा पाकिस्तानी आर्मी में है। सीमा हैदर कहती है कि ये मात्र 5वीं क्लास तक ही पढ़ी है, लेकिन यूपी एटीएस और सीमा हैदर के बीच जो सवाल जवाब हुआ उसमें यूपी एटीएस का जो अधिकारी थे वो हक्का बक्का रह गए। यूपी एटीएस का सवाल, आपके पास 2 पासपोर्ट हैं, इसमें असली कौन है और नकली कौन है? तो सीमा का जवाब, मैं आपको 10 दिनों से बता रही हूँ कि एक पासपोर्ट में सिर्फ सीमा लिखा था, जिससे हमें दिक्कत हो रही थी, इसलिए सीमा गुलाम हैदर के नाम से हमें दूसरा पासपोर्ट बनाना पड़ा। दूसरा सवाल, तुम्हारे भाई और चाचा जो आर्मी में हैं, उसने तुम्हें भारत भेजा है या फिर तुम आईएसआई के थ्रू आई हो? इस पर सीमा जवाब देती है, मैं अपने भाई और चाचा से कई सालों से ना ही मिली हूँ और ना ही उनसे बात की हूँ, और आईएसआई क्या होता है मैं इसके बारे में भी नहीं जानती हूँ। ये तो हमें इंडिया में आने के बाद ही पता चला है। इसको लगा कि भारतीय अधिकारी मूर्ख है, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि ये क्या चीज है। एटीएस अधिकारी तुरंत इस पर सवाल कर दिए कि तुम कराची में रहती हो, पाकिस्तान में पैदा हुई हो, तुम्हारे भाई और चाचा फौज में भी है, और तो और तुम सोशल मीडिया पर भी हमेशा एक्टिव रहती हो, तुमको आईएसआई के बारे में मालूम ही नहीं है। इस पर सीमा जवाब देती है कि मेरी आधी लाइफ बच्चा पैदा करने में और इसे पालने में चली गई। 5 साल से मैं पबजी खेल कर बस टाइम पास कर रही हूँ, ऐसे में आईएसआई के बारे में मैं कैसे जान सकती हूँ? अब बताइए ये लड़की कितनी बड़ी एक्टर है। पाकिस्तानी आर्मी से ज्यादा यहाँ पर आईएसआई लड़ते हैं और ये कहती है कि आईएसआई क्या चीज है ये जानती ही नहीं है। अब एटीएस अधिकारी इंग्लिश में कुछ लाइन लिखते हैं और सीमा से इसे पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो सीमा हैदर तुरंत इसे पढ़ देती है। अब एटीएस अधिकारी सवाल करते हैं कि तुम तो 5वीं तक ही पढ़ी हो, तो तुम इंग्लिश इतनी अच्छी तरह से कैसे पढ़ लेती हो? जवाब सुनिए, मैंने पबजी खेलने के दौरान अलग अलग लोगों के साथ बात करते करते इसको सीख लिया है। वाह, अब आप एक बात बताइए कि जो पबजी भी खेलते हैं उनको भी जो पबजी में गन यूज होते हैं शायद ही सभी के बारे में मालूम होता है, लेकिन ये तो पबजी खेलते खेलते अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस सीख रही है। यार अब ना समझे कि पाकिस्तानी लोग इसको बार बार पाकिस्तान क्यों बुला रहे हैं, ये पाकिस्तान की कोहिनूर जो है। अब एटीएस अधिकारी फिर से सीमा से सवाल करते हैं कि तुम हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी सभी भाषा में अच्छी तरह से बोल सकती हो, तुम्हें किसी ने ट्रेनिंग दी है क्या? और तो और तुम हिंदी का भी कठिन से कठिन शब्द भी अच्छे से बोल लेती हो। तो देखिए सीमा कहती है कि मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया है, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि मैं सिर्फ अपने प्यार के लिए यहाँ आई हूँ और मैं हिंदी सचिन से बात करते करते सीख ली हूँ। इस पर एटीएस अधिकारी तुरंत एक सवाल और कर दिए कि सचिन मीना तो खुद वेस्टर्न हिंदी बोलता है, तो तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हो? इस पर सीमा हैदर एकदम शांत और चुप्पी साध दी। और जवाब किसी के पास हो तब तो दे, इसके पास तो जवाब ही अब नहीं बचा है। देखिए फिर एटीएस अधिकारी इससे एक सवाल करते हैं, तुम नेपाल से भारत आई, तुम्हारे पास 4 मोबाइल 4 सिम कार्ड थे, फिर भी सचिन को तुम ड्राइवर के मोबाइल से ही फोन क्यों की और एक फोन भी टूटा है तुम्हारा, क्या वजह है? तो सीमा कहती है, नेपाल से आते समय मेरा सिम काम नहीं कर रहा था, इसलिए ड्राइवर के मोबाइल से हमने फोन किया। सोचिए 5वीं पास लड़की मोबाइल ट्रेसिंग के बारे में भी जान रही है। यूपी एटीएस के अधिकारियों का सवाल, 2 बार दुबई होते हुए नेपाल आई, बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, इतना पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? अगर तुम्हारा कोई मदद किया है तो सच सच बताओ, हम तुम्हें भारत की नागरिकता दे देंगे। यह लोभ जो है एटीएस अधिकारी सीमा हैदर को दिए। तो जवाब में देखिए क्या बोलती है, मैंने अपना घर बेचा है, अपने गहने बेचकर जब मैं अपने पति को दुबई भेज सकती हूँ तो अपने लिए पैसे जुगाड़ करना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। अब आप एक बात सोचिए कि पाकिस्तान कितना विकास कर लिया है कि शादी होने के बाद लड़के की सारी प्रॉपर्टी लड़की को ही दे दी जाती है और इस पर लड़की का इतना अधिकार होता है
कि लड़की बिना अपने पति के सिग्नेचर या फिर परमिशन के उसके घर को बेच सकती है। अब आप ही सोच लीजिए कि पाकिस्तानी जो लोग 1, 2 या 3 पता नहीं कितनी शादियां करते हैं, वो किसी एक पर्सनल लड़की को इतना अधिकार कैसे दे सकते हैं। एटीएस अधिकारी का लास्ट सवाल, तुम्हारी असली उम्र क्या है? तुम 27 को बताती हो, शादी के सर्टिफिकेट पे 29 साल तुम्हारा उम्र है और दोनों पासपोर्ट के अनुसार 21 साल तुम्हारा उम्र है। तो इस पर जवाब देती है कि मैं 27 साल की हूँ, पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ी के कारण इसमें उम्र 21 साल हो गया है। पाकिस्तान में पैसे ना दो तो कुछ भी गड़बड़ी कर सकते हैं यहाँ के लोग। और गुलाम हैदर से मेरी शादी जल्दीबाजी में हुई थी, इसलिए सर्टिफिकेट पर हमारा उम्र गलत लिखा गया था। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि 4 बच्चों की माँ, उम्र 27 साल, पढ़ाई 5वीं तक ही की, फिर भी इसको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी भाषा आती है, इसे वीजा पासपोर्ट की जानकारी है, कहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना है हमारी जांच नहीं होगी ये भी ये जानती है। 4 बच्चों को पाली भी और 2019 से ये पबजी भी खेल रही है और इतनी सारी लैंग्वेज को ये पबजी के थ्रू जान भी ली है। यार, एक बच्चे को पालने में इंसान की जान निकल जाती है और ये 4 बच्चे को पालते हुए मल्टी लैंग्वेजेस सीख रही है। और तो और पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था इतनी हायर लेवल पे पहुंच चुकी है कि साला 5वीं पास लड़की यहाँ के आईएएस के कॉन्फिडेंस लेवल से भी हायर लेवल पे पहुंच गई। हमको तो लगता है कि यदि सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता मिल गई तो भारत का जो अगला रैंकर होगा ना यूपीएससी का, वो सीमा हैदर ही होगी। जितना इसका कॉन्फिडेंस लेवल और पबजी के दौरान 4 लैंग्वेजों को सीखने की इच्छा है, सच में ये पाकिस्तान की तो कोहिनूर ही थी। अब ना समझे कि पाकिस्तानी इतना क्यों भड़क रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट ही है या फिर सचमुच सचिन की लवर? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।